हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन लर्निंग टिप्स फॉर बिगनर किड्स। सो जैसा कि मेरा टॉपिक अभी यहाँ चल रहा है, उसी का ही पार्ट सेकंड ये है कि लाइक आप क्या एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए प्लान कर सकते हैं और उन्हें घर में करवा सकते हैं। तो ये कुछ बुक्स के थ्रू मैंने आप हेल्प ली है। आप स्क्रैप बुक्स भी इसमें यूज़ ले सकते हैं। स्क्रैप बुक्स में ये सारी एक्टिविटीज़ बच्चों को करवा सकते हैं। तो लाइक यहाँ पैरेट है, पैरेट में आप लाइक पेपर को क्रश करके बच्चे इसको इस तरह से पेस्ट करवा सकते हैं ग्लू की हेल्प से। तो ये किया हुआ है बच्चे ने। यहाँ पर पेपर कटिंग करके बच्चे से आप उन्हें टेयर करवाइए और उसमें भी बच्चे बहुत मज़े से वो करना, इंटरेस्ट के साथ करना पसंद करते हैं ये चीज़ें। तो इसे पेपर को क्रश करके या टेयर करके आप पेस्ट करवाइए। यहाँ रेनिंग सीजन का जब होता है तो आप उसे बच्चे को कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए रेनिंग किस तरह से होता है, क्लाउडी जो होते हैं, क्लाउड्स होते हैं तो उनका कलर जो होता है वो किस तरह के होते हैं, पफी। तो लाइक कॉटन आप लेकर यहाँ पर पेस्ट करवा सकते हैं। साथ में आप बच्चे को राइम्स करवा सकते हैं। लाइक आई हियर थंडर से रिलेटेड है ये कुछ राइम्स। सो राइम्स जब करवा रहे हैं तो इसमें बच्चे इंटरेस्ट के साथ इस चीज़ को करेंगे। राइम भी उन्हें लर्न हो जाएगी, साथ ही साथ बच्चे एक्टिविटी को एंजॉय कर लेंगे। सो देन यहाँ पर पेपर प्लेट्स के थ्रू आप एक्टिविटी करवा सकते हैं। ये इसमें स्माइली बच्चे को बताया गया है, स्माइली किस तरह से बनाना है, ड्रॉ करना है। ये कुछ बटन्स के थ्रू एक्टिविटीज़ है जो कि इस तरह से आप फ्लावर बनाकर बच्चे को दे सकते हैं और बच्चे इसमें बटन्स पेस्ट कर सकते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ आप स्क्रैप बुक में करवा सकते हैं इजीली। बच्चों को कुछ थोड़ा बहुत ड्रॉ करके आप दीजिए और बच्चे इन्हें करेंगे। ये कुछ ग्लू के थ्रू डिफरेंट कलर्स जो हैं बच्चों से लाइक इस तरह से बच्चे को आप देंगे और बच्चा उस पर डालेगा। और फिर जब डालने के बाद पूरा डालने के बाद उसे इस तरह से आप करके हटाकर जो एक्स्ट्रा पार्ट बचता है उसे हटा के आप रख दीजिए। और वो एक जब वो निकल कर आता है तो बच्चों का जो हैप्पीली फेस होता है वो आप मैंने फील किया हुआ है और देखा हुआ है। बच्चे रियली बहुत इंटरेस्ट और हैप्पी होते हैं को करके। तो इस तरह से आप करवाइए। ये कुछ सैंड से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है। आप सैंड लीजिए और जिस तरह से यहाँ पर लाइक ग्लू आप लगा दीजिए पूरा, और फेविकॉल लगा सकते हैं या फिर, और सैंड लेकर बच्चा इसी तरह से जैसे हैंड में ये शो किया गया है कि पहले ग्लू लगाना है फिर सैंड को इस तरह से पूरे इसमें डालना है। और फिर जब सारा डाल दिया है थोड़ी देर रुकने के बाद उसे द सेम वे की साइड में करके इस तरह से निकाल के आप हटा दीजिए जो एक्स्ट्रा सैंड होती है, तो उससे आपका ये शेप बन जाएगा। यहाँ कुछ नेस्ट से रिलेटेड एक्टिविटी है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि बेबीज होम का जब एनिमल्स के होम्स का आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा रहे हैं तो उसमें आप ही बता सकते हैं। जैसे नेस्ट जो बर्ड्स होती हैं वो नेस्ट में रहती हैं, तो नेस्ट किस तरह से बनता है तो उसमें आप ये भी बता सकते हैं कि लाइक डिफरेंट चीज़ें लेकर जो स्पैरो होती है वो नेस्ट बनाती है। यहाँ पर कोकोनट लिया हुआ है और वो फेविकॉल या ग्लू लगा के उसे पेस्ट करा हुआ है। यहाँ पर ये कुछ आइसक्रीम स्टिक्स के थ्रू एक्टिविटीज़ हैं। ये आप जो पेपर लीव्स होती हैं या फिर आप नॉर्मल लीव्स होती हैं वो ले सकते हैं या पेपर से कट करके, तो यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है उन्हें। ये मैच स्टिक्स के थ्रू आपकी एक्टिविटी करवाई हुई है। इसमें स्टिक्स लेकर आप बच्चे से ग्लू करवा के फिर पेस्ट करवा सकते हैं। तो ये वेरी सिंपल है। आप ड्रॉ करके बच्चे को दीजिए और बच्चा पेस्ट करेगा।
यहाँ कुछ थर्माकोल बॉल्स जो होती हैं उसके थ्रू आप डक बनाकर इस तरह से दे सकते हैं। फिर बच्चा उसमें थर्माकोल्स की बॉल्स जो होती हैं, या घर में भी आपके पास रफ इस तरह की चीज़ें कुछ होती हैं तो वो आप ग्लू के थ्रू पेस्ट करवा सकते हैं। सो मोर देन मोर जो भी घर में मटेरियल होता है, रफ चीज़ें जो होती हैं उनको आप यूज़ में लीजिए, तो उसका यूज़ भी होगा और साथ में कुछ नए बच्चों के लिए प्लान भी हो जाएगा। तो ये छोटे बच्चों के लिए यही सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो वो फिर और भी नए एक्टिविटीज़ जो कर सकते हैं या कुछ नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। बट जहाँ बात कर रहे हैं अपन नर्सरी, LKG और UKG के बच्चों के लिए, तो वो इस तरह की एक्टिविटीज़ ही कर पाते हैं। यहाँ पर वो खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। देन अदर यहाँ कलर्स के किया हुआ है बच्चे ने, तो जैसा कि अभी बताया मैंने, कलर्स का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो ये किस तरह से कलर्स से रिलेटेड आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ बच्चों को करवा सकते हैं। यहाँ हैंड पर बच्चे को कलर लगा कर देंगे आप, और बच्चा यहाँ पर इसे पेस्ट करेगा इस तरह से। फिर जब एक हो जाता है तो उसको आप फोल्ड कर देंगे तो दूसरा अपने आप यहाँ पर निकल कर आ जाता है। ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, बट छोटे बच्चे इसी तरीके से कर पाते हैं। सो ये थंब आर्ट है। थंब के थ्रू आप कलर्स बच्चे से करवा के थंब पर इसे पेस्ट करवा सकते हैं। ये भी समथिंग फिंगर फन है, तो फिंगर के थ्रू बच्चे से कलरिंग करवा सकते हैं। इसमें फिशेस में यहाँ कुछ स्पार्कल कलर से बच्चे ने कलर किया हुआ है। ये समथिंग यहाँ पर इसका मेथड भी दिया हुआ है कि किस तरह से करवाना है। थ्रेड के थ्रू ये कलर करवाया है, थ्रेड पे कलर करके देन यहाँ पर से करवाना है। तो आप अपना और भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं आइडियाज़, और भी आइडियाज़ आप यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च कर सकते हैं। सो यहाँ फ्रूट्स पे सिंपली क्रेयॉन से कलर करा है बच्चे ने। कुछ ट्रेन पर छुप छुप ट्रेन की राइम सिखाते हुए डिफरेंट कलर्स आप बच्चे को करवा सकते हैं। फिर लाइक बर्थडे का बच्चों को बहुत क्रेज़ होता है बचपन से ही, तो इस तरह से आप एक ड्रॉ करके दीजिए। फिर उनकी एज के अकॉर्डिंग उन्हें कैंडल बनाकर उसमें दीजिए, और उसमें बच्चे कलर करेंगे कि उससे उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा कि उनकी जो एज है उसका कॉन्सेप्ट उन्हें पता चलेगा कि वो कितने एज के हैं। सो आप उनसे पूछ सकते हैं दोबारा, तो इस तरह में क्वेश्चनिंग भी होते हैं, तो लाइक कि हाउ ओल्ड दे आर। सो इस तरह से आप उनका एज उन्हें बता सकते हैं और उनका बर्थडे का डेट बता सकते हैं। यहाँ अम्ब्रेला में बच्चे ने कलर किया हुआ है ग्लिटर पेन्स के थ्रू। So these all are activities you can do with your child. So ये सारी एक्टिविटीज़ आप बच्चे को करवाइए। So बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आएगा, आप भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेंगे, तो उनकी लर्निंग भी होती रहेगी और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट भी चलता रहेगा। सो ये मेरे दोनों वीडियोस थे जो रिलेटेड टू एक्टिविटीज़ और ड्राइंग से रिलेटेड थे। नेक्स्ट मैं वीडियोस में लेकर आती हूँ कि आप किस तरह से बच्चों को प्लान कर सकते हैं कि क्या क्या आपको किस तरह से करवाना है। सो हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति।